हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ठोस पदार्थों की चुंबकीय गुण के बारे में। यानी कि ठोस पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण कैसे आता है ना, क्यों होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। यानी क्या, चुंबकीय गुण के आधार पर चुंबकीय गुण किस तरह से है उसके अंदर, उसके आधार पर ठोस पदार्थों को कई भागों में बांटा गया है। लेकिन मुख्य रूप से हमारा 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। सबसे पहला हमारा क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा हमारा है क्या? अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा क्या है? फेरोचुंबकीय कॉमा एंटी यानी कि प्रति फेरोचुंबकीय। और तीसरा है इसमें क्या है और करके फेरी चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। क्या? चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। इसके अंदर भी कई वर्ग हैं, है ना, इस तीसरे वाले पोर्शन में। लेकिन इसमें क्या है? केवल एक है, यानी कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। क्या है? डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आज हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो कैसे किया जाता है, कब होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। कैसे किया जाता है, क्यों होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लिया जाए, 1 मिनट के लिए, सबसे पहले अगर मान लिया जाए, कह दिया है कि सोडियम पॉजिटिव हमारा ये एक प्रकार का, सपोज दैट 2 नाम लिख दिया। अब तुम कुछ नहीं जानते हैं, है ना, थ्योरी केवल हम पढ़े हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं ये कैसे होगा। इसमें हम लिख दिए कि ये डायमैग्नेटिक और यहाँ भी लिख दिए कि पैरामैग्नेटिक। अब आपसे पूछा जाता है कि Na पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा सोडियम आयन, वो क्या है? डायमैग्नेटिक ही या पैरामैग्नेटिक है? तो इसको जानने के लिए आपको डायरेक्ट रटना नहीं है। आज हम इसी को बताएंगे कि अगर एलिमेंट ऐसे लिखा है, आप कुछ नहीं जानते, आप थोड़ी सी थ्योरी जाने हैं, उसके बारे में कैसे पता करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस Na+ अर्थात सोडियम आयन को कैसे हम डिसाइड करेंगे कि डायमैग्नेटिक है और पैरामैग्नेटिक है। तो चलिए, ज्यादा बात करने से अच्छा है कि हम टॉपिक पे आते हैं और एकदम डिस्क्रिप्शन करना शुरू कर देते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रतिचुंबकीय के बारे में। क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो उसमें क्या है, यानी कि इसी टॉपिक को हम बताएंगे कि कैसे इसको हम डिसाइड करेंगे कि ये एलिमेंट हमारा इसमें है या इसमें है। आप यानी कि बेहद आसान तरीके से, काफी इजी तरीके से हम बताएंगे। आप यानी कि हमारी वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहला हमारा क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सबसे पहले इसकी थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी वास्तव में आप पढ़े होंगे, है ना, हाई स्कूल में ही पढ़े होंगे। तो हाई स्कूल में ही बताया गया होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन हम फिर बताते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है। जिन पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सीधा सीधा एक लाइन का डिफिनेशन, जिन पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर एग्जांपल जो हमारा है, थ्योरी तो हो गई, एग्जांपल में सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, क्लोरीन निगेटिव, ऑक्सीजन डबल माइनस। उसके बाद इस तरह से एलिमेंट आ गया, है ना, ETC दे देते हैं। चलिए ETC आगे एलिमेंट भी रहेगा। सपोज दैट अगर ऐसे लिखा, हमने एग्जांपल दे दिया, क्या है ये? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ अगर है तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये वास्तव में है कि नहीं है। थ्योरी जो कही उसके आधार पर, थ्योरी में क्या कहा कि ऐसे पदार्थ जिनमें क्या है? युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, हमने इसको लिखा, इसको लिखा, इन सबको लिखा। अब इसी को डिस्कस करते हैं कि ये वास्तव में है कि नहीं है, युग्मित क्या है, अयुग्मित क्या है, इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले चलिए उठाते हैं सोडियम, एक सोडियम एटम को, कोई आयन नहीं इस पे, है ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, कुछ नहीं, एक सिंपल सा आयन। अब ये इसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 11। पता है कि परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे उपकोष के अकॉर्डिंग। इसके बारे में भी हमने बताया अगली वीडियो में। अगर आपको नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो आप जाकर के पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो उपकोष के अनुसार हम करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये तो हमारा क्या था? सोडियम यानी कि बिना चार्ज का न्यूट्रल था। अब अगर सोडियम को पॉजिटिव आ गया है, क्या है? Na पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि कोई धन है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। ये भी हमने बताया था, है ना,
कि कब डोनेट करेगा, कैसे डोनेट करेगा, क्यों डोनेट करेगा, इसके बारे में हमने अगली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर इसको भी आपको नहीं आता तो आप जाकर के पीछे देख सकते हैं। तो चलिए, एक इलेक्ट्रॉन निकल प्लस लगा है तो इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। तो डोनेट करेगा तो अपने लास्ट कक्षक से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। अब निकाल दिया तो इसके पास केवल इतना ही तो बचा है ना। तो क्या करेंगे, इस समय इस सिचुएशन में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देना, जैसा होगा सिचुएशन वैसा हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ये नहीं कि आपको सोडियम कारट उठाया कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 खट से लिख दिया जाए, नहीं। क्या देखना है, इस पर चार्ज को देख लेना है। अब चार्ज एक लगा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके पास अब बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो यही दिखेगा 1s2 2s2 और 2p6। अब ये कह रहा है कि इसमें हमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। युग्मित का मतलब होता है जोड़ा, यानी युग्म, युग्म का जोड़ा होता है, युग्म मतलब जोड़ा। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर यस के बारे में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1s2, यानी एक। अब ये डब्बा जो बना है ये भी अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है, यानी 9th से ही बताया जाता है, हाई स्कूल में भी बताया, 11th में भी बताया जाता है, लेकिन हम अगली वीडियो यानी पिछली वीडियो में डाल चुके हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एस ऑर्बिटल यानी एस उपकोष में हमारे 1 ऑर्बिटल होते हैं, पी उपकोष में हमारे क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी उपकोष में 5 होता है, एफ उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं, इस तरह से। तो चलिए, एस यहाँ भी एस है, 2s2 इलेक्ट्रॉन रख दिया हमने। ये तीसरे का डी, सॉरी तीसरे का पी, ये हुआ, यानी कि 2p6, 2 का है दूसरे का, तो 2p6 यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉन को हमने ऑर्बिटल में एडजस्ट कर दिया। अब ऑर्बिटल में एडजस्ट करने के साथ देखा जा रहा है कि ये क्या है, जोड़ा है, ये भी क्या है, जोड़ा है, यहाँ भी जोड़ा है, यानी कि यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी कि पूरे कक्षक में अगर देखा गया तो कि इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जोड़े के साथ है। तो हम कह सकते हैं कि थ्योरी में जो कहा था कि इन तत्वों के यानी कि जिन तत्वों में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक होता है। तो सही है, करेक्ट है, यानी कि इसमें क्या है, सब इलेक्ट्रॉन युग्मित है। तो ये हमारा तत्व कैसा है, सही एग्जाम्पल है, क्या डायमैग्नेटिक तत्व है, डायमैग्नेटिक एलिमेंट है, करेक्ट हो गया। इस तरह से हम मैग्नीशियम को चेक करेंगे। मैग्नीशियम के बारे में भी क्या है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, लेकिन अगर इसके ऊपर 2 चार्ज लगा है जिसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना। अब इसको नहीं बताएंगे, डायरेक्ट बता रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या डोनेट किया। तो इस सिचुएशन में कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 10 हो गया। यानी कि इस सिचुएशन में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहीं तक जाएगा, यानी कि 1s2 2s2 और 2p6, 10 हो गया, 10। और ये भी क्या है, फुलफिल है, ये तो 2 है, ये भी 2 है, ये 6 है। तो इसको अगर देखा जाए 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 2 2 2 यानी सब युग्मित हैं। इसका मतलब ये भी हमारा एलिमेंट क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। चलिए, एक नेगेटिव वाले को देखते हैं, यानी कि फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज। अब फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सबसे पहले सोचिए आप, 9 होता है। अब अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज लगा है तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया है, यानी कि जितना चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट किया है। तो नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 1 है, यानी कि 1। तो 1 है तो इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो लिया है तो इस सिचुएशन में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, करेक्ट। अब 10 हो गए तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p6 हो गया। यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन आएगा इस सिचुएशन में उतने इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हमेशा। इसमें भी फुलफिल है ना। चलिए, अगर आपको दिमाग में आ रहा है कि ये सब 10 10 होता जा रहा है, कोई दूसरा एग्जांपल, तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। 1 मिनट, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव होगा। अब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है इस सिचुएशन में देखिए। तो सबसे पहले आपको सोचना है क्लोरीन हमारा अगर कोई चार्ज नहीं रहता है तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, 17। अब 17 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये लिया है तो कितना हो जाएगा इसके पास, 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन जब हो गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। देखिए यहाँ भी डबल है अर्थात युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये 6 है तो 6 है तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 में 2 2 करके युग्मित है, ये भी क्लियर। यहाँ भी क्या है, युग्मित है। और यहाँ भी देखिए 3 ऑर्बिटल, ये भी पी का है, भले ही तीसरे का, तो यहाँ भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी क्या है, युग्मित है। 18 इलेक्ट्रॉन और जैसे देखिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। उसके लास्ट क्वेश्चन को देखा कि सबके सब क्या है, युग्मित है।
अब युग्मित आ रहा है तो इसका मतलब ये भी हमारा जो है वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होगा। क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज हो गया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है। ये एग्जांपल क्लियर हुआ। यानी कि इस तरह से हम क्या करते हैं, अब पैरामैग्नेटिक के अब क्या है, अनुचुंबकीय के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक के बारे में। अगर इसको आप क्लियरली समझ गए हैं तो उसके बारे में बताना कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम थ्योरी एक बार बता देते हैं, एग्जांपल आप उसको करेक्ट करेंगे, क्लियर करेंगे। क्या है कि अनुचुंबकीय जो हमारा है, यानी कि दूसरा टॉपिक अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ जो हमारा होता है यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस है उसको देखते हैं क्या कहा जाता है। तो इसकी थ्योरी बताते हैं, एग्जांपल आप कलेक्ट करेंगे, है ना। जिस तरह से हमने इसको किया, डिस्कस किया, उसको उसी तरह से आप भी डिस्कस करेंगे। एकदम यही फंडा लगेगा, कुछ नहीं करना है उसमें। एक एग्जांपल हम बताते हैं केवल। तो चलिए ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा, नीचे अगर नहीं दिखाई दिया। ये क्लियर हो गया, ओके। डिस्कस करते हैं। दूसरा जो हमारा, ये तो हो गया क्लियर, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम, सॉरी, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, देखिए जो थ्योरी इसमें कह रहा है उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि ऐसे तत्व, यानी कि जिन पदार्थों में युग्मित इलेक्ट्रॉन ना होकर के क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। ये कह सकते हैं हम, क्या जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब जो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे अभी तक हमने क्या थे, युग्मित, युग्मित का मतलब होता है जोड़ा, और अयुग्मित का मतलब होता है बिना जोड़े के। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें ऐसे होंगे हमारे पास जो अयुग्मित होंगे, यानी कि बिना जोड़े का होगा, सिंगल होगा। तो वो देखते हैं किस तरह से आता है। एग्जांपल के तौर पे क्या आएगा, मैग्नीज प्लस 2 चार्ज, ये हुआ, यानी कि मैग्नीज प्लस 2 चार्ज हो गया। कॉपर के बारे में डिस्कस करें या आयरन के बारे में, आयरन हमारा +2, कॉपर +1 करो या 2 करो, चलिए 2 कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं ETC, इस प्रकार से अगर है, यानी कि वैसे ही लिखा है, कुछ भी एग्जाम्पल दिया है और उसके बारे में अगर डिस्कस करना है, आपको रटना नहीं है ना। आप बस उसके फंडामेंटल अर्थात उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके ऊपर जाना है कि कैसे हम इसको निकालेंगे। अगर सपोज दैट इसको एग्जाम्पल में इसमें रख ही दिया है और थ्योरी में इसका क्या कर रहा है कि जिन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर इसको कह दिया है तो इसको चेक करते हैं। चलिए एक चेक करते हैं, बाकी सब आप करेंगे। अब ध्यान दीजिए, मैग्नीज का जो नॉर्मल सिचुएशन होता है उसमें कितने परमाणु क्रमांक होते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है 25। अब 2 क्या है, ये प्लस लगा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना। तो 2 लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचेगा इसके पास, 23। अब 23 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। काउंट कर लीजिए जरा 1 मिनट के लिए। इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, और कितना बचा है 23 करना है तो 30। ये हुआ, बात क्लियर। अब 30 आ गया तो देखिए ये तो युग्मित है, यहाँ तक युग्मित है आपका पूरा का पूरा। एस में एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है जोड़े हुआ है, एस में एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, पी में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 2 4 2 6 एडजस्ट है, ये भी है, ये भी वही चीज, ये भी वही चीज, ये डी आ गया। अब डी जब आ गया हमारा तो 3d, क्या लिखा है 3। इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, 5। ये भी एक बात बताई गई थी। इलेक्ट्रॉन कितने एडजस्ट करिए, तो एक आता है कि हुंड के नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में भरेंगे। आपको ये नहीं करना है कि यहाँ हम क्या करें, जोड़ा कर दें
है ना, और यहाँ सिंगल बचा है। नहीं, क्या है, सबसे पहले सभी ऑर्बिटलों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक आपको रिपीट नहीं करना है ना, यानी ये एक सीक्वेंस में चलना पड़ेगा आपको। तो देखा यहाँ से अगर हमने देखा कि ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन रखे गए वो सिंगल सिंगल है, यानी अयुग्मित है। तो अयुग्मित है इसलिए इसको हम कह सकते हैं क्या है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसी तरह से इसको भी चेक करेंगे, इस तरह से इसको भी। कोई भी एलिमेंट अगर आपके पास लिख उठा है तो उसको हमेशा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही चेक करके उसको बोलेंगे हम कि यह क्या है, पैरामैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक है। जब तक आप उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे नहीं तब तक आप ऐसे करेक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस तरह से बताएंगे तो आपसे गलतियां हो सकती हैं कि प्रतिचुंबकीय और अनचुंबकीय कौन पदार्थ होंगे। तो सबसे मेन आसान तरीका यही हमारा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए और देखिए उसके बाद कोष में इलेक्ट्रॉन युग्मित है या फिर अयुग्मित है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जहां डाउट हो आप तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ओके, नोट करिए।